हम तो कहते हैं ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। कश्मीर की सरजमीन पर पहलगाम पर जिन जालिमों ने, आतंकवादियों ने हमला किया, आज मुल्क के कोने कोने में लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ राय दे रहे हैं। याद रखिएगा, जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं, जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं। मेरा इस्लाम मारने की नहीं, जिंदगी की इजाजत देता। अल्लाह का कुरान कहता है, मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इस्लाम का मिजाज ये है, किसी इंसान को, एक इंसान को जिसने नाहक कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस्लाम है हमारा। लोग आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम लखीमपुर के मुसलमान उस हादसे पर पुरजोर मजम्मत करते हैं, इन जालिमों की, इन आतंकवादियों की। याद रखिएगा, जय श्री राम का नारा लगवाने के बाद मारने वाला भी आतंकवादी है, और अल्लाहु अकबर कहकर किसी नाहक इंसान को मारने वाला भी आतंकवादी है। ये दोनों आतंकवादी हैं, और आतंकवादी का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। मेरे नबी ने हमें किसी पर जुल्म करना नहीं सिखाया। मेरे नबी का अंदाज ये है, फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने कहा, ऐ जालिमों जाओ, मैंने आज तुम सबको माफ कर दिया। कौन थे सामने जिन्होंने मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए? कौन थे सामने जिन्होंने मेरे नबी को गाली दी? कौन थे सामने जिन्होंने हिजरत करने पर मजबूर किया? कौन थे सामने जिन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा को मारा? कौन थे सामने जिन्होंने बिलाल के सीने पे पत्थर रखे? कौन थे सामने जिन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा को कितना तड़पाया? मगर आज रसूलुल्लाह के पास पावर आया तो मेरे नबी ने फरमाया, तुमने जुल्म किया, वो तुम्हारा किरदार था, मैं माफ कर रहा हूं, ये मोहम्मद का किरदार। मैं कहता हूं, दावत देता हूं उन लोगों को जो आज इस्लाम के खिलाफ अपनी जबान खोल रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी हो, आतंकवादी आतंकवादी है, उसका कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहलगाम के इलाके में, कश्मीर में जो हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसकी हिमायत नहीं की है। सोशल मीडिया पर देख लीजिए, एहतजाज करने वालों में सबसे आगे आपको हिंदुस्तान के मुसलमान नजर आएंगे, जो हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को गिरफ्तार कीजिए और ऐसी सजा दीजिए इतनी दर्दनाक कि किसी की इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि दोबारा हमारे मुल्क में फसाद करे। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो मजहब पूछा गया, हिंदू हैं या मुसलमान, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये साजिश हिंदुस्तान में टुकड़े करने की, कि नफरत और फैले, हिंदू मुसलमान और कराया जाए। मगर बात सिर्फ इतनी है, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गरज है क्या, तेरी रहबरी का सवाल। सबसे बड़ी बात तो ये है, इंतजामिया जवाब दे, हिफाजत जिनकी जिम्मेदारी है वो जवाब दें कि ये हादसा हुआ कैसे। हम कभी किसी आतंकवादी की हिमायत नहीं करते। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर दूर दूर तक कहीं किसी के साथ ऐसी ज्यादती का हमारे मजहब ने ना हुक्म दिया है, और न ही कभी हम किसी भी अंदाज में ऐसों की हिमायत करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, रात के अंधेरे में फारूक आजम जाते हैं गश्त करने के लिए। तवज्जो है आपकी? सबकी तवज्जो है? फारूक आजम जाते हैं गश्त करने के लिए। एक दरवाजे से आवाज आ रही थी, मेरी माँ और बहनें गौर से सुने, एक दरवाजे से आवाज आ रही थी, एक
बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से कहा, बेटी दूध में पानी मिला दे। सुना है आपने, कई बार सुना है। मैसेज क्या है इसमें? बेटी दूध में पानी मिला दे। गौर कीजिए, हम रिश्ता कैसा देख रहे हैं, उमर ने रिश्ता कैसा देखा था। बेटी दूध में पानी मिला दे। हजरत उमर फारूक आजम की कानों में आवाज आ रही है, सुन रहे हैं गौर से। बेटी ने कहा, नहीं मैं नहीं मिलाऊंगी। कहा बेटी मिला दे, दरवाजा बंद है, रात का अंधेरा है, उमर को नहीं खबर लगेगी, उमर नहीं देख रहे हैं। क्योंकि फारूक आजम बादशाह इस्लाम थे, तो खयानत करना, धोखाधड़ी, तमाम चीजों की तरफ से आपने पाबंदी लगाई थी। कहा उमर नहीं देख रहा है। बेटी ने कहा, मेरे वालिद उमर देखे न देखे, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, रात के अंधेरे में मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने वालों, ये ना सोचो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद है। डरो उस परवरदिगार से जिसके लिए न रात है न दिन है, न अंधेरा है न उजाला है, जो हर हाल में देखता है। उस बेटी ने कहा, ऐ मेरी माँ, उमर देखे ना देखे, मेरा रब देखने वाला है। अल्लाह अकबर। क्या फिक्र थी, क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्या सीने में अल्लाह का डर था, क्या कुरान उनकी जिंदगियों में शामिल था। हजरत उमर फारूक आजम ने दरवाजे पर निशान लगाया, चले गए वापस। सुबह अपने बेटे को लिया, दरवाजे पर आए, दस्तक दी। वो बूढ़ी औरत लर्जा बरंदाम हो गई। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर को दूध का मसला पता चल गया। दरवाजा खोल दिया एहतराम के साथ। कहा, जिस बेटी ने ये कहा था कि खुदा देख रहा है, वो बेटी कहाँ है? बेटी आई पर्दे के साथ सामने। कहा, बेटी देख ले, मेरे ये बेटे खड़े हुए हैं, तुझे इनमें से जो बेटा पसंद हो, मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। गौर कीजिए, गौर कीजिए, क्या थे मुसलमानों के तेवर। फारूक आजम ने यह लिहाज नहीं किया, गरीब है, मोहताज है, परेशान है, दूध का काम है, यह लिहाज नहीं किया। फारूक आजम ने लिहाज किया, मेरे घर को ऐसी बहू मिले जिसके सीने में अल्लाह का डर मौजूद हो, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ मौजूद हो। ये हाल था हमारा, ये दौर था हमारा, ये रिश्ते का इंतखाब था हमारा। मेरे अजीजों, चेहरा मत देखा करो, दिल देखा करो। पैसे और दौलत नहीं, किरदार देखा करो। बल्कि हमने देखा, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ये नसीहत करते थे कि जब रिश्ता देखने जाओ तो लड़की से पहले उसकी माँ को देखो, क्योंकि जब माएँ बाहया किरदार वाली और संजीदा होती हैं तो माँ का असर लड़की पे होता है। और आपको एक बात और बताऊं, आज हमारे समाज में आपको हैरत होगी, तलाक का गिराव बहुत बड़ा हुआ, बहुत तलाक हुआ। आपको मालूम है, सर्वे के मुताबिक तलाक की जिम्मेदार लड़की की मां है। कौन? मौजूदा दौर में तलाकें हो रही है ना, दारुल इफ्ता में जाए मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब दोनों फैमिलियों को बिठाकर जब पूरी डिटेल लेते हैं, भाई वजह क्या है दूर होने की, तलाक लेने की, सारी बातें निकल के सामने आती हैं। जिम्मेदार निकलती है तलाक में लड़की की माँ। वो कैसे? लड़की की माँ बेटी को घर से रुखसत करने के बाद भी ये चाहती है कि लड़की के घर में मेरी ही हुकूमत चले। शादी के बाद भी यही वजह है कि आज हालात तबाहो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, जब अपनी बेटियों को रुखसत किया करो तो सीने से लगा के कहा करो, बेटी अब तेरा असल घर वही है जो तेरे शौहर का घर है। अब जिंदगियों में दखल अंदाजी मत करो, इंटरफेयर मत करो। हमने ये देखा, कई लड़कियां ना समझ जरा सी बात पर लड़ाई करके मायके आ गया, दामाद आया 10 बार बुलाने। बापों को तो ये बात अक्सर नहीं मालूम होती क्या चल रहा है। ये सारा डील घरों की औरतें करती हैं हमारे यहाँ।
10 बार दामाद बुलाने आया, माँ ने भेजा नहीं, कहा नहीं बेटी अभी जाना नहीं है, जरा इसको और हमारे दरवाजे पे नाक रगड़ने दे, जब और जलील होगा तब इसकी औकात समझ में आएगी। 10-15 बार बुलाने आया, उसके बाद उसने कसम खा ली अब जिंदा रहूंगा तो इसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। जब साल भर बुलाने नहीं आया, अब इस माँ को तलाश है कोई बाबा मिल जाए दुआ तावीज कराने वाला कि दामाद दरवाजे पर आ जाए। बात समझ आ रही है? ये हाल हमारे घरों का हो गया नहीं मेरे अजीजों, मेरे नबी की बेटी, अल्लाह अकबर। हाल क्या है आज? अगर हमारी बेटियां ससुराल में काम नहीं करती है तो क्या कहा जाता? नहीं साहब, बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी। मैं कहता हूं बेवकूफ इंसान, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर कोई है तो खातून जन्नत का बाप है। फातिमा के बाप से बड़ा बाप न किसी का हुआ है न कयामत तक हो सकता। आवाज बढ़ाइए इसकी। इतना बड़ा बाप न किसी का हुआ है न कयामत तक हो सकता है। मगर एक मौके पर खातून जन्नत भी आई, हाथों में छाले पड़ गई। हमारे उलमा जानते हैं, हुजूर से आके कहा अब्बा मेरे हाथों में छाले पड़ गए काम करते हुए। कौन कौन? रसूल की बेटी, जिनकी शान ये है जब आती हैं तो मेरे नबी इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं, पेशानी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं और मकाम बताते हैं तो फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी शान वाली फातिमा, लेकिन जब शादी के बाद काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए, रसूलुल्लाह की बारगाह में आई, कहा या रसूलल्लाह खादिमाएं आई है माले गनीमत में, आप सबको दे रही हैं, एक मुझे भी दे दे। मेरे नबी ने अता नहीं फरमाई। गौर कीजिए, हुजूर ने खादिमा अपनी बेटी को नहीं दी, कहा बेटी मैं दे दूंगा तो लोग इसे दलील बना लेंगे। हर बाप के लिए बेटी के साथ खादिमा भेजना मुश्किल हो जाएगा। ऐ मेरी बेटी तू रसूल की बेटी है, सब्र कर। याद रखिए क्या है ये ओरिजिनल इस्लाम है। क्या है ये इस्लाम हमारी जिंदगी में? क्या ये इस्लाम हमारे घरों में है? नहीं, इस्लाम हमारी जबानों पर रह गया, इस्लाम हमारी जिंदगियों में शामिल नहीं है। हमारी जिंदगियों में अगर इस्लाम शामिल होता तो आज मुल्क में यह नौबत नहीं आ जाती कि एक तरफ मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो और मेरी कौम के जवान शराब के ठेके पे बैठकर रात के अंधेरे में अय्याशी करते रहे। ऐ मेरी कौम के जवानों, ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये दौर था किसी जमाने में हुजूर के गुलामों का। या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हुजूर के आशिक कैसे थे? मारा जाता था, घसीटा जाता था, परेशान किया जाता था, सारी परेशानी बर्दाश्त करने के बाद कहते थे या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। आशिक तो बने हुजूर के, हुजूर के सच्चे गुलाम तो बने। जिस दिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, यकीन जानिए हालात हमारे किसी जमाने में इतने बुरे नहीं थे जितने बुरे हालात आज के जमाने में। हमारे घरों का हाल इस्लामी नहीं है, हमारी अपनी जिंदगी इस्लामी नहीं है। हमारे जवान कहाँ हैं? एक छोटी सी आखिरी बात बताऊं, 3 बजने लगे। आज हो क्या रहा है मालूम है आपको? आज हो ये रहा है, शादी आती है हमारे मोहल्ले में, हमारे जवानों को सबसे ज्यादा 6 महीने पहले फिक्र इस बात की होती है कि साहब शादी में हमें बैंड बाजा डीजा किसी अच्छी जगह से बुलाना है। ऐसा होता है या नहीं होता है? आप बताइए मुझे, आपके इलाके में है या नहीं? पूरा इलाका बहुत बड़ा है। आज हालत यह है 50,000, 40,000, 30,000
और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर हैं तो लाख रुपए तक पर भी ये नाचना गाना पूरी कंपनी पहुंच जाती है। मस्जिद के दीवार से लगा हुआ घर है, मस्जिद में इशा की अजान हो रही है और जनाब के दरवाजे पे डीजे बज रहे हैं। ये उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे, ये शादी के सीजन में ये रोज देखते हैं, बुराई भी इनकी की जाती है, इन उलमा को गाली भी दी जाती है रोकने पर। कितने इमामों की इमामत चली जाती है, कितनों के साथ लोग बुराई करने वाले दुश्मन बन जाते हैं सिर्फ उस बुनियाद पर कि शादी अब इमाम साहब के तरीके पे होगी। अब ये बताएंगे हमें शादी कैसी करनी है। मेरी कौम के जवानों, ये मैसेज लेकर जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें बताने वाला कोई है कि क्या सही है क्या गलत है। वरना जिन इलाकों में मस्जिदें नहीं हैं वहां के लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि देख के शक में पड़ जाते हैं कि ये मुसलमान भी है या नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम ऐसे इलाकों में रहते हो जहां 5 वक्त तुम्हारे कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज आती है, जहां उलमा हैं, जहां हाफिज हैं, जहां कारी हैं, जहां दीनदार हैं। हमारे जवान क्या कर रहे हैं, 50,000 का 6 महीने पहले डांस पार्टी का सिस्टम बुक कर दिया और निकाह की महफिल में इमाम साहब नजराना क्या लगता है? इमाम साहब ने कहा 2100 रुपए। 2100 रुपए है? 2100 रुपए, बड़ी अजीब सी बात है। इस पूरी 4 दिन 3 दिन की शादी में आपने कभी गौर किया इसमें शादी कौन सी है? ये जो 4 दिन की आपकी, एक दिन आप रात को जाग रहे हैं, एक दिन आपके ढोल तमाशे हो रहे हैं, एक दिन बारात जा रही है, एक दिन वलीमा हो रहा है, ये जो 4-5 दिन की शादी है, आपने कभी गौर किया इसमें शादी कौन सी चीज है? शादी वही चीज है जिसमें इमाम साहब आकर कलमा पढ़ाते हैं, इजाबो कबूल कराते हैं, बस यही शादी है। बाकी ये जितने काम है ये सब रस्म व रिवाज हैं। ओरिजिनल शादी निकाह है, निकाह, जिसको आपने इतना गैर अहमियत वाला समझ लिया कि आज देख लीजिए स्टेज का हाल ये कि दूल्हा के तमाम साथी जूते पहने बैठे होते हैं, कोई वजू करने वाला नहीं, सबके मुंह में गुटके भरे हुए। इमाम साहब मौजूद हैं, निकाह खत्म नहीं हुआ कि पटाखे चलना शुरू हो गए, आतिशबाजी। इतनी भी हया नहीं मेरी कौम को कि कम से कम मस्जिद का इमाम उठ के चला जाए तब जाके माहौल ख़राब करें। हम ये नहीं कहते हैं खुशी मनाना मिलना ये ज़रूरी नहीं है, उलमा खुद इन सारी चीज़ों का लिहाज करते हैं, वो खुद ही निकाह पढ़ा के चले जाते हैं कि भाई शादी का दिन है दोस्तों से मिल ले, लेकिन हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये नहीं है जो तेवर आज हमारे ज़माने, आपको मालूम है जब हमारे उलमा ढोल बाजे और डीजे के लिए मना करते हैं तो हमारी कौम के जवान कहते हैं ये मेरे बाजू की कमाई है, मैंने साल भर मेहनत करके पैसे कमाए हैं, मेरे पैसे हैं, मैं जिस चीज में उड़ाऊं। मैं कहता हूं नादान इंसान, तू कहता है तेरे बाजू की कमाई है, जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा, तुझे पता चल जाएगा तुझसे बेहतर बॉडी बिल्डर जवान आज बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं। इसी हाथ पर, इसी बाजू पर लकवे का असर हो गया, इस पैर पर लकवे का असर हो गया, जबान पर लकवे का असर हो गया। तू कहता बाजू की कमाई है, जिस बाजू पर इतराता है। कितने बाजू वाले आज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। खुदा ने दिखा दिया बादशाही सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इतराइए नहीं आपने बाजू की कमाई से ये दौलत कमाई है, नहीं नहीं, पैसे बाजू की कमाई से नहीं आते हैं। कमाई के लिए 2 चीजें हैं, एक बंदे की मेहनत, दूसरे खुदा की रहमत। जब तक खुदा की रहमत ना हो बंदे की मेहनत किसी काम नहीं आती है। घबराइए नहीं, अपने सीने में रसूलुल्लाह का इश्क पैदा कीजिए। ये सिर्फ इश्क की कमी है जो आज आपके हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिस दिन इश्क आपके अंदर था ना, हालात ये नहीं थे। हमारे उलमा मना करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अरे हजरत इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगी। बस 2 मिनट का एक आखिरी जुमला, एक हदीस सुनाऊं। आप गुनाह करते हैं, उलमा कहते हैं छोड़ दीजिए। अरे हजरत कैसे छूट जाएगी, कैसे छूट जाएगी? अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो 1 दिन की नहीं 50 साल की आदत भी छूटेगी। शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई,
रसूलुल्लाह ने जिस दिन ऐलान फरमाया अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया, हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं मैं आ रहा था, मैंने देखा मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी, ऐसा लगता था कि बाढ़ आ गई है। जब मैंने जाके पता किया तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हुक्म इलाही सुना दिया है कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है। जो पीने वाले थे 20 साल 50 साल के, उन्होंने इसलिए छोड़ दी कि अल्लाह ने मना कर दिया। हम गलत काम कर रहे हैं, कहते हैं नहीं साहब सब कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास बहाना क्या है, अरे फलां ने किया फलां ने किया फलां ने किया, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। फलां अपनी कब्र में जाएगा, वो आप अपनी कब्र में जाएंगे। आप अपनी आखिरत के बारे में सोचिए। बहैसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक आखिरी जुमला सुन के मैसेज लेकर जाइए। मुसलमान कैसे होते हैं? हुजूर के ज़माने में इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। एक साहब आए रसूलुल्लाह की महफिल में आके बैठ गई, साहबा भी हाथ में सोने की अंगूठी पहन कर आए। काहे की? सब बोलिए, सोने की। इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना जायज़ नहीं है। चांदी की अंगूठी एक पहन सकता है, एक 4.5 माशे से कम की, एक नगवाली। आए हुजूर की बारगाह में बैठ गए, हुजूर की नज़र पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया, अंगूठी उतार कर फेंक दी। उसके बाद महफिल मुकम्मल हुई, हुजूर चले गए। जब हुजूर गए सहाबा भी जाने लगे। जिस साहब की अंगूठी उतार कर हुजूर ने फेंकी थी वो भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा हुजूर ने अंगूठी उतार कर फेंक दी है, तुम नहीं पहनोगे, उठा कर ले जाओ, कम से कम तुम्हारे घर में काम आ जाएगी। ईमान किसे कहते हैं? उस आशिक ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो चीज़ रसूलुल्लाह को पसंद नहीं, जो चीज़ मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज़ मुस्तफ़ा जान रहमत को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। उठाना तो बड़ी बात है, उठाना तो बड़ी बात है, जो चीज़ मेरे नबी को पसंद नहीं उसको ले जाना और उसकी तरफ देखना मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। मेरी कौम के जवानों, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है कि तुम जिस समाज में, जिस इलाके में रहते हो, उस इलाके का माहौल कैसा तैयार करते हो। आज भी अगर मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बन जाओगे, याद रखना जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। आज अगर इस जंगल में हजरत मस्तान बाबा अलैहिर्रहमा के उर्स में आए हो, क्या बात है। अल्लाह का कुरान कहता है जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ये मोहब्बत ही तो है जो रात के 3 बजे तक सब अपना कारोबार और आराम छोड़ के बैठे हैं। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता। अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो यकीन रखिएगा दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे और मरने के बाद भी अल्लाह आपको अजीम शान जिंदगी देगा। इसलिए ये नियत लेकर जाइए जवानों, ये पैगाम लेकर जाइए और ये नियत करके जाइए आज से हमारी मस्जिदें खाली नहीं होंगी। आपको मालूम है थोड़े दिन पहले जब अजान बंद करने की बात आई थी कि अजान बंद कर दी जाएगी, पूछा गया साहब अजान से आपको क्या दिक्कत है? बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों ने कहा था अजान क्यों देते हैं आप, अजान क्यों देते हैं आप 5 वक्त? जवाब दिया गया अजान एक ऐलान है। किसके लिए ऐलान है? अजान ऐलान है लोगों के लिए कि लोग नमाज पढ़ने आए। कहा आते हैं फिर? कहा नहीं। तो कहा जब आते ही नहीं है 5 वक्त और आप आज नहीं दे रहे हो, हमेशा से दे रहे हो, तो जब ऐलान सुन के लोग आते ही नहीं है तो अजान क्यों दी जा रही? उस वक्त हमारे लोगों के पास जवाब नहीं था। अजान क्यों दी जाती है? अगर अजान 2 मिनट मस्जिद में लेट हो जाए ना, पूरा मोहल्ला इमाम साहब से और मुअज्जिन साहब से लड़ेगा कि साहब 2 मिनट अजान कैसे लेट दे दिया आपने। ऐसा है या नहीं है? अजान से मतलब है, अजान किस लिए दी जाती है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। जवानों ये पैगाम लेकर जाओ, मस्जिदें आबाद करेंगे, अल्लाह के घर की इबादत, अल्लाह के घर में इबादत करेंगे, अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे,
अपनी बेटियों को पर्दा देंगे, अपनी माओं को कुरान की तालीमात से आशना करेंगे, हम हुजूर के सच्चे गुलाम बनेंगे, हुजूर के वफादार बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये शराब, ये जिना, ये जुआ, ये नशा, इन सारी चीज़ों से हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे। इसलिए कि गुनाह जितने भी कर लीजिए, आखिर मौत है। पलटना तुम्हें अल्लाह की तरफ है। गुरूर कर लीजिए, तकब्बुर कर लीजिए, अपने आप को बड़ा आदमी समझ लीजिए, सीधे मुंह बात न कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आखिर मौत है। पलटना अल्लाह ही की तरफ है। ज़रा अपने अंदर सादगी और आजिज़ी पैदा कीजिए, तवाज़ो पैदा कीजिए, उलमा से अपना रिश्ता बेहतर कीजिए, अपने इलाके के उलमा से दीन के मसाइल जानने की कोशिश कीजिए। फिर मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा जनाब खुल कर कहिए, कोई मालदार रिश्ता बताइए। हाजी समझ में नहीं आया, नमाजी समझ में नहीं आया, तहज्जुद गुजार बेटी समझ में नहीं आई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया दुनिया का सबसे मालदार इंसान वो है जिसे नेक परहेजगार बीवी मिल गई है। और जो शादीशुदा लोग हैं वो इस जुमले को अच्छे अंदाज में पहचानते हैं कि नेक बीवी का मिलना कितनी बड़ी नेमत है। बड़े बड़े दौलतमंद माल वाले जिमींदार जिनको नेक बीवी न मिली, डिप्रेशन की गोलियां खा के बिस्तर पे सो रहे हैं। ये नेक बीवी मिलना आपको क्या लगता है छोटी मोटी बात है? नेमत है, नेमत। मेरे नबी ने फरमाया खुशनसीब है वो इंसान जिसे नेक परहेजगार औरत मिल गई। कह रहे नहीं साहब कोई अच्छा रिश्ता बताइए। हमने कहा खुल के कहिए मालदार रिश्ता चाहिए। लेकिन एक जुमला हमारे बुजुर्ग भी सुने। कई बुजुर्गों को मैंने देखा, बड़ी माजरत के साथ कई बुजुर्गों को देखा, वो कहते हैं हमारे दिल का अरमान है, हमारा इकलौता बेटा है, बस किसी तरह हमें कार मिल जाए। अरे यार खुदा के बंदो शर्म करो, शर्म। तुम्हारे दिल का अरमान सिर्फ कार है? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है मेरे बेटे को कलमे याद हो जाए? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है मेरा बेटा हुजूर के नाम पे मरने और मिटने वाला बन जाए? तुम्हारा ये अरमान नहीं है मेरा बेटा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाए? तुम्हारा अरमान ये नहीं है मेरा बेटा मुहाफिज़े नामूस से रिसालत बन जाए? तुम्हारा अरमान ये नहीं है जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो लखीमपुर के चौराहे पर मेरी जवान बेटा खड़े होकर ऐलान करे कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। तेवर देखिए, दिल का अरमान क्या है। ऐ मेरे बुजुर्ग तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं दिल का अरमान ये न बनाओ, ये तुम्हें कार बैठने को नसीब नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? नहीं मिलेगी ये। जिनके घरों में बेटों की शादियां हो गई हैं वो बहुत अच्छे से मेरी बात समझ भी रहे होंगे। ये जो आप मांग कर अपना लेवल डाउन कर रहे हैं ना, ये बाइक आपके लिए नहीं है, ये जहेज का सामान आपके लिए नहीं है, ये लाने वाली उसी बहू के लिए जो लेकर आई है। आप जबरदस्ती मांग कर भिखारी बन रहे हैं और अपना लेवल डाउन कर रहे हैं। याद रखिएगा जहेज से मालदारी नहीं आती है, मालदारी खुदा की अता से आती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया दुनिया में कोई इंसान अपने बेटे की शादी या दुनिया का कोई जवान अपनी शादी किसी मालदार औरत के घर इस लालच में करेगा कि मेरे घर में मालदारी आ जाए, तो मेरे नबी फरमाते अल्लाह ऐसे शख्स को और ज्यादा मोहताज कर दे। हदीस है, हदीस है। चूंकि तुमने तमन्ना वहां रखी जो खुद मोहताज है। तुमने तमन्ना अल्लाह से लगानी थी। तुमने मांगना तो परवरदिगार से था, देने वाली जात तो मेरे रब की है। वो देने पे आता है तो खुद अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। जब वो देने पे आता है वो इतना देता है, इतना देता है, वो हिसाब नहीं लगाता है। देने पे आता है इतना देता है, इतना देता है कि बंदे खुदा की बारगाह में सजदा करके कहते हैं ऐ मेरे मौला दामन फैलाना मेरा काम था, मेरे खाली दामन को भरना तेरी रहमत का काम है।
देने वाली जात मेरे रब की है। आप जो खुद मोहताज है उससे उम्मीद लगा रहे कि नहीं साहब जहेज में सामान मिलेगा, परेशानी दूर हो जाएगी। क्या हमारी तारीख यही थी? मेरी बात समझ आ रही है आपको? सबको समझ आ रही है? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु का दौर, तो उनका अंदाज ये था कि वो रात में गश्त करते थे। बहुत पुरानी बात है, लेकिन मेरे मौजू की बात है, मैंने इसलिए ये जुमला लिया। बहुत पुरानी बात है, आपने कई बार सुनी। इसमें हमारे लिए सबक क्या, बस वो बता रहा हूं आपको। वो रात में गश्त करते थे फकीराना लिबास पहनकर, और इस नियत के साथ कि कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए। इस वाकये में बहुत सारी चीजें, अगर मैं सियासी तकरीर करूं तो ये हजरत उमर फारूक आजम का किरदार है जो दुनिया के तमाम सियासी लोगों को देखना चाहिए कि ये हमारा किरदार और तेवर था, और जो नजर आ रहे हैं वो आपके तेवर और किरदार है।